तमाम देखने और सुनने वालों को रोमन गिल का सलाम पेश हो। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल, और जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले वक्त में फ्यूचर में आपको मेरी जानिब से इस तरह की वीडियोस और नोटिफिकेशंस मिलते रहें। पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेज गुलबर्ग आज सोशल मीडिया की हेडलाइंस की में बहुत ज़्यादा रहा, क्योंकि वहाँ पर आज एक वाक़या जो गुज़श्ता चंद रोज़ पहले एक सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली वीडियो के हवाले से एहतजाज जो शुरू हुआ वहाँ के स्टूडेंट्स की जानिब से, पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेज के और दूसरे कॉलेज के स्टूडेंट्स जिन्होंने एहतजाज करना शुरू किया, वो कुछ वाक़या इस तरीके से है कि चंद दिन पहले एक वीडियो वायरल होती है जिसमें बताया जाता है कि जी पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेज कैंपस नंबर 10 में किसी बच्ची का रेप हुआ है, उसके साथ जिनसी ज़्यादती हुई है। और जो जैसे ही ये खबर फैलना शुरू होती है, आहिस्ता आहिस्ता हक़ाइक़ थोड़े से सामने आना शुरू होते हैं और पता चलता है कि जो वहाँ का सिक्योरिटी गार्ड है वो इस सारे केस में मुलव्वस है और वो उस दिन से भागा हुआ है। सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल होती है, पुलिस भी एक्टिव होती है, पुलिस तक भी ये बात पहुँचती है और पुलिस जो है उस में नामजद किए गए, मतलब जिस गार्ड के ऊपर शक किया जा रहा है, इसमें जो गार्ड है जिसमें कहा जा रहा था कि गार्ड इसमें शामिल है, इस पर शक किया जा रहा है, उसको जो अरेस्ट करती है अपने सोर्सेज और अपनी जो मतलब इन्वेस्टिगेशन के थ्रू, और सरगोदा से बताया जा रहा है कि उसको अरेस्ट करके तहवील में ले लिया गया है। अब होता क्या है कि आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें ओपन अप होना शुरू होती हैं, डिग आउट होना शुरू होती हैं और पता चलता है कि जो कॉलेज इंतज़ामिया है उसने इस बात को दबाने की कोशिश की है, वो इस बात को दबा रही है ताकि कॉलेज की बदनामी ना हो। हालांकि जो जहाँ तक मुझे आइडिया है, पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेज इज़ वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज इन लाहौर इस टाइम, जो बहुत सारे एक बहुत बड़ा नंबर स्टूडेंट्स का, लड़के लड़कियों का, वो पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेज में अपनी तालीम को हासिल कर रहा है एंड दे आर डूइंग वेरी गुड और बहुत अच्छा रिजल्ट भी आता है उसका। लेकिन जब ये वीडियो वायरल होती है, तमाम मामला खुलना शुरू होते हैं, तफसीलात आनी शुरू होती हैं, तो पता चलता है कि कॉलेज जो है इस सारे वाक़े को दबाने की कोशिश कर रहा है। और कुछ दिन तक उन्होंने अपने स्टूडेंट्स को झूठ सच बोलकर उसको दबाए रखा, लेकिन उसके बाद जब ये चीज़ बात फैलती गई और जिस तरीके से मतलब चीज़ें खोलती गई, उस तरीके से ये चीज़ सोशल मीडिया पर, मुख्तलिफ़ ख़बरों में, मुख्तलिफ़ न्यूज़ चैनल्स पर आना शुरू हो गई। और आज वो जो मुख्तलिफ़ ब्रांचेज़ हैं पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेज की, सबसे पहले वहाँ पर एहतजाज शुरू हुआ और आहिस्ता आहिस्ता एहतजाज बढ़ता गया। मुख्तलिफ कुछ इतलात हैं कि कुछ दूसरे कॉलेज के लड़के और लड़कियाँ भी आकर उस एहतजाज में शामिल हो गए। क्योंकि वो सब का एक ही मुतालबा था कि जिस बच्ची के साथ ज़्यादती हुई है, जिस हमारी फ्रेंड को, साथ क्लासमेट को, उनके कॉलेज फेलो को के साथ जो ज़्यादती हुई है उसको इंसाफ दिया जाए और इस मामले को दबाने की बजाय इसको मुकम्मल तौर पर इन्वेस्टिगेट करके आगे लेके जाया जाए। लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता क्या, जब एहतजाज बढ़ता गया, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट जो है वहाँ पे इकट्ठे होते गए, तो वहाँ पर पुलिस भी हरकत में आई। पंजाब कॉलेज की इंतज़ामिया ने पुलिस कॉल की, पुलिस आ गई, मौके पर आ गई और देखते ही देखते एहतजाज इस हद तक शिद्दत इख्तियार कर गया कि पुलिस ने स्टूडेंट्स के ऊपर लाठीचार्ज करना शुरू कर दिया और बहुत सारे कुछ स्टूडेंट्स ज़ख्मी भी हुए, उनको अस्पताल भी पहुँचाया गया, उनको चोटें भी लगीं और एहतजाज इस हद तक शिद्दत इख्तियार कर गया कि मुख्तलिफ कैंपसेस जो पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेज के हैं, मुख्तलिफ कैंपसेस तक फैल गया। जोहर टाउन कैंपस, गुलबर्ग कैंपस, डार्डन टाउन कैंपस जो है वहाँ तक वो एहतजाज फैल गया और मुख्तलिफ कैंपसेस में मामला जो है स्टूडेंट्स इकट्ठे हो गए, लड़के लड़कियाँ, जो मेल और फीमेल दोनों स्टूडेंट्स हैं, और वो भरपूर तरीके से एहतजाज कर रहे थे। क्यों? उनका मुतालबा सिर्फ एक था कि वो इंसाफ चाहते हैं उस बच्ची के हवाले से। क्यों? क्योंकि एक बच्ची का मैं इंटरव्यू देख रहा था, एक उसका क्लिप आया, वो बता रहे हैं कि दो दिन पहले एम्बुलेंस भी आई उनके कॉलेज और एक बच्ची को उठा के ले जाया गया उस एम्बुलेंस में, लेकिन बताया नहीं गया कि क्या हुआ उसको। और ये वही बच्ची थी जो मतलब वो आइडियली मतलब वो इस चीज़ को वो कह रहे हैं कि ये वही बच्ची थी जिसका रेप हुआ था और उसको चुप करके हॉस्पिटल ले जाया गया। और लेकिन यहाँ पर किसी को नहीं बताया गया। उसके बाद प्रेशराइज किया गया बच्चों को कि इस बात को नहीं निकालना यहाँ पे, लेकिन वो सब इस वक्त जो है यकजा हैं, स्टूडेंट्स एक आवाज़ हैं कि उनको इंसाफ चाहिए। क्योंकि अगर आज किसी एक बच्ची के साथ ऐसा हो सकता है तो कल किसी और बच्ची के साथ भी होगा, कल किसी और स्टूडेंट के साथ भी हो सकता है, कल किसी और की बहन बेटी कोई भी हो सकती है। इसलिए वो इस हवाले से एहतजाज कर रहे हैं और इंसाफ चाहते हैं।
पुलिस ने जो कहा है, उन्होंने कहा है कि मतलब हमने अरेस्ट तो कर लिया है उस गार्ड को जिसका नाम जो नामजद किया जा रहा है, उसमें जिस पे शक किया जा रहा है उसको अरेस्ट किया गया है, लेकिन अभी तक किसी बच्ची जिसको जो विक्टिम है उसके ख़ानदान की जानिब से किसी भी हॉस्पिटल में, किसी भी जो है थाने में कोई भी मेडिकली हवाले से या फिर जो पुलिस थाने में जो है लीगल हवाले से कोई भी कंप्लेंट दर्ज नहीं करवाई गई. सो वो दे आर आस्किंग फॉर एंड दे आर ट्राइंग टू फाइंड आउट द विक्टिम फैमिली, कि वो चाह रहे हैं कि हम लोग देखें कि विक्टिम फैमिली कौन सी है ताकि उस तरीके से हम इसकी प्रोसीडिंग्स को आगे लेकर चल सकें. हमें देखना यह है कि आज जो एक्चुअल बात करने का मतलब ये है कि क्या हमारी बहन बेटियां बच्चियां क्या अब इन तालीमी इदारों में भी क्या महफूज नहीं है. आप जैसा कि बहुत सारे लोग जानते हैं कि पाकिस्तान में ख़वातीन की और जो बच्चियां हैं उनकी तालीम को लेकर, उनके ह्यूमन राइट्स को लेकर, उनकी तमाम चीज़ों को लेकर बहुत देर बाद जाकर एक्सपोजर हासिल हुआ और हमारी बच्चियों ने, हमारी ख़वातीन ने तालीम हासिल करनी शुरू की. लेकिन क्या अब जहाँ पे वो तालीम हासिल करने जा रही हैं क्या वो भी वहाँ महफूज नहीं है? क्योंकि बताया ये जा रहा है कि सुनने में आ रहा है कि वो गार्ड जो है जिस पर शक किया जा रहा है कि इसने किया है, अभी तक मैं क्योंकि मैं अभी चीज़ें इन्वेस्टिगेट में है तो इसलिए आई डोंट वांट टू गिव एनी जजमेंट अबाउट दिस, और मैं ना ही मेरा राइट है कि मैं किसी किस्म की जजमेंट दूँ. लेकिन ये है कि उस पर शक किया जा रहा है कि उसका रवैया बाकी ख़वातीन टीचर्स के साथ भी जो पहले से मुनासिब नहीं था. लेकिन जो कुछ ख़वातीन टीचर्स और वहाँ के जो इंतज़ामिया है पंजाब कॉलेज की, वो इस वाक़े से इनकारी है. वो कह रहे हैं ऐसा कोई वाक़या पेश नहीं आया, ये सिर्फ एक प्लानिंग के तहत हमारे इदारे को जो है बदनाम करने की कोशिश की जा रही है. सो हम उम्मीद करते हैं कि हमारे जो कानून है, पुलिस है, कानूनी इदारे हैं, इस केस को मुकम्मल तौर पर इन्वेस्टिगेट करेंगे, उसके फैक्ट्स तक पहुँचेंगे. और अगर ऐसा वाक़या बिल्कुल हुआ है, क्योंकि देखें अगर बच्चे जिस शिद्दत से बच्चे इस टाइम वहाँ पर स्टूडेंट्स जो हैं एहतजाज कर रहे हैं, ज़रूर ये कोई ना कोई कोई बात हुई है, कोई ना कोई रीज़न है तो वो बच्चे एहतजाज कर रहे हैं. क्यों? क्योंकि बिकॉज सोशल मीडिया का दौर है, बात एक दफ़ा एक चीज़ शुरू होती है और फैलते फैलते जंगल की आग की तरह वो लोगों तक पहुँच जाती है. आज पुलिस ने सबसे जो गलत चीज़ की, पुलिस ने स्टूडेंट्स के ऊपर लाठीचार्ज किया. बिल्कुल एहतजाज कर रहे थे, लेकिन इस एहतजाज को रोकने के और भी तरीक़ाकार हैं. सूबाई वज़ीर तालीम भी वहाँ पहुँचे हैं, उन्होंने भी जाकर स्टूडेंट्स के साथ मुज़ाकरात करने की कोशिश की है और उनको मुकम्मल तौर पर यकीन दहानी दिलाई है कि वो जो है इंसाफ दिलाएंगे अगर ऐसा कोई वाक़या है. और उन्होंने ही तस्दीक की है कि सिक्योरिटी गार्ड को अरेस्ट कर लिया गया है. हम उम्मीद करते हैं कि पुलिस और तमाम कानूनी इदारे जो हैं इस सारे मामले को क्लोजली देखेंगे, क्योंकि ये सिर्फ किसी एक बच्चे के नहीं, ये लाखों हज़ारों लाखों और पूरे पाकिस्तान में जो पढ़ने तालीम हासिल करने वाली बच्चियां हैं, जो तालीम हासिल करने वाले जो स्टूडेंट्स हैं, लड़के हैं, लड़कियां हैं, उनकी मुस्तक़बिल का सवाल है, उनकी सेफ्टी का सवाल है, उनकी तालीम हासिल करने का सवाल है कि जहाँ पर वो अपने आप को, जहाँ पर माँ बाप वालिदैन अपने बच्चे को छोड़ कर आते हैं तालीम हासिल करने के लिए, जहाँ पर बच्चियाँ या बच्चे हमारे जाते हैं तालीम हासिल करने के लिए, वहाँ पर अगर वो वहाँ पर महफूज नहीं है तो फिर वो किस जगह पर महफूज हैं. सो उम्मीद करता हूँ कि ये जल्द ये मामला हल होगा और तफसीलात सामने आएंगी कि व्हाट इज़ द रीज़न, व्हाट इज़ द एक्चुअल स्टोरी, अगर रेप हुआ है किसने किया है, उसमें कौन कौन मुलव्वस है. अगर ये कोई झूठी मनगढ़ंत स्टोरी बताई जा रही है तो ये किसने ये करवाया या कैसे हुआ. और हम उम्मीद करते हैं कि हमारे कानूनी इदारे इस चीज़ को मुकम्मल तौर पर देखेंगे और अगर ऐसा कोई केस हुआ है तो बच्चियों को इंसाफ फराहम किया जाएगा, उनको जो सेफ्टी फराहम की जाएगी, बच्ची को इंसाफ फराहम किया जाएगा अगर ऐसा उस बच्ची के साथ हुआ है जिसके साथ भी. और उसके बाद सेफ्टी के इंतजाम किए जाएंगे. गवर्नमेंट ऑफ पंजाब जो है वो ऐसे स्टेप्स लेगी, बल्कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब क्या पूरे पाकिस्तान में जितने भी तालीमी इदारे हैं जिनमें ख़वातीन बच्चियाँ पढ़ती हैं, इवन के मेल जो मर्द बच्चे भी हैं, जो वो भी लड़के भी जो हैं वो भी पढ़ते हैं, इनकी सिक्योरिटी और इनकी मामलात का बेहतर तौर पे ध्यान रखा जाएगा. उम्मीद करता हूँ चैनल को एक दफ़ा फिर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा प्लीज़, ताकि आने वाले वक्त में आपको इसी तरीके से इंफॉर्मेशन मिलती रहे. थैंक यू.